नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्वतंत्रता की। तो यार काफ़ी लंबे समय बाद पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बना रहा हूँ। हिस्ट्री की वीडियो तो यार लगातार आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर ही रहा था और लगभग हिस्ट्री का अब सिलेबस कंप्लीट भी होने वाला है। बट अब तो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आएंगी ना यार। हिस्ट्री का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही गया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करने वाला हूँ। इसके अलावा यार आपको पता है कि अब रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और हो सकता है कि इंग्लिश का भी सिलेबस आप लोगों का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे कंप्लीट करवाया जाए। तो यार आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को प्यार दिखाना है। और आपको पता है कि यार वैलेंटाइन डे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मेरे को वो वाला प्यार नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए शेयर वाला प्यार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाला प्यार चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला प्यार चाहिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो यार। बाकी आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुल मिला के 3 टॉपिक समझाया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ बताया था। उसके बाद मैंने बताया था नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। और जो तीसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया था वो था स्वतंत्रता का वर्गीकरण, यानी कि स्वतंत्रता को हम कितने भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये 3 टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझ लिया था। तो आज मैं जो ये सेकंड पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल देने वाला हूँ। एक तो नेल्सन मंडेला का एग्जांपल रहेगा और एक आंग सान सू की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको स्वराज का अर्थ। इस वीडियो में स्वराज का अर्थ हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हानि सिद्धांत की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हानि सिद्धांत, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो ये एक सिद्धांत दिया था हानि सिद्धांत, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में और ज़्यादा विस्तार से, ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी बता दूंगा। और आखिर में मैं आपको उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवाद होता क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में स्वतंत्रता का अर्थ बताया था कि स्वतंत्रता का मतलब होता है सीमाओं या प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की सीमा नहीं लगा है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है, तो ये क्या है, हमारे लिए स्वतंत्रता है। लेकिन आपको पता है कि यार 19वीं सदी जैसे हम बात करते हैं भाई 1947 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, है ना। इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत सारे देश है। एशिया के अधिकांश लगभग 50% से भी ज़्यादा हिस्से पे ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था और वहाँ के जो लोग थे उनके स्वतंत्रता संबंधित जितने भी अधिकार थे उसका हनन कर रहे थे। इसके अलावा अफ्रीका की हम बात करते हैं, अफ्रीकी महाद्वीप की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की बात करें, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की बात करें, तो इन सभी देशों पर यूरोपीय देशों ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था और वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता का हनन करते थे। तो इसी संदर्भ में हम एक सबसे महान व्यक्ति की बात करते हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से थे और ये स्वतंत्रता के लिए रंगभेद के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, एक मुहिम चलाया था। रंगभेद के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग के आधार पे, मतलब गोरी चमड़ी के जो लोग थे और काली चमड़ी के जो लोग थे, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। वो चाहे सार्वजनिक प्लेस की बात करें या फिर आप किसी जगह की बात करें, नौकरी में बात करें, कामकाज की बात करें, तो हर जगह क्या था, काले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव गोरे लोग करते थे। तो इसी संदर्भ में नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाया था और लगभग इस कारण उनको 28 वर्ष तक जेल में रहना पड़ गया था। इनका फेवरेट गेम था बॉक्सिंग। आपको पता है कि यार अगर कोई भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार कर ले तो आप अपने फेवरेट गेम, क्या फेवरेट कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ है, उसको क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ठीक है। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका नाम आप जरूर याद रखिए। और इन्होंने जो रंगभेद के खिलाफ जो मुहिम चलाया था उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हुए थे और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी चुने गए थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये तो नेल्सन मंडेला की बात हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा आंग सान सू की, ठीक है। ये म्यांमार से थी, एक महिला है आंग सान सू की। और म्यांमार में क्या था, सैनिक शासन था। सैनिक शासन यानी कि सेना का शासन था। और सैनिक शासन जहाँ पे होता है ना, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी लोगों की स्वतंत्रता संबंधी जो भी अधिकार है उसका हनन किया जाए। तो आंग सान सू की ने क्या किया था, सैनिक शासन के खिलाफ आवाज उठाया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक की अगर हम नाम की बात करें, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फेयर इनकी पुस्तक का नाम है।
दोस्तों ये दो एग्जाम्पल, या फिर आप महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया था, अपने पूरे जीवन का जो बहुमूल्य जो समय था वो स्वतंत्रता के नाम बलिदान कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वराज की। स्वराज है क्या, स्वराज का मतलब क्या होता है? तो स्वराज का अर्थ है स्वयं का शासन, या फिर इसका अर्थ हो सकता है स्वयं के ऊपर शासन, मतलब खुद के ऊपर अपना ही शासन स्वराज कहलाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जब हमारे देश में आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, उस समय बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो स्वराज जो एक तरीके से स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, स्वराज केवल स्वतंत्रता मात्र नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो क्या करता है, मनुष्य को, मनुष्य के जो मूलभूत अधिकार है या जो मनुष्यता संबंधी जो विचारधारा है उससे अलग रखता है। ठीक है, तो यही क्या है, स्वराज है। स्वराज मतलब स्वयं का शासन या फिर स्वयं के ऊपर शासन स्वराज कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हानि सिद्धांत की। हानि सिद्धांत है क्या? तो हानि सिद्धांत को जो दिया है, हानि सिद्धांत की विचारधारा को देने वाले जो विद्वान है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, उनका कहना यह था कि भाई किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब खुद की आत्मरक्षा करना हो। ठीक है, खुद की आत्मरक्षा करनी हो तभी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक सभ्य समाज में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना तब उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जब किसी अन्य व्यक्ति को बचाना हो या अन्य व्यक्ति को हानि हो। दोस्तों मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए दो व्यक्ति है, एक है राम और दूसरा है श्याम। अब राम को ऐसा लगता है कि भाई श्याम जो है उसके ऊपर हमला कर देगा कभी, या फिर उसको मार डालेगा। तो राम क्या करेगा, श्याम के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट कर देगा कि भाई शक के आधार पे। ठीक है, और कुछ समय के लिए उसको क्या कर सकती है, पुलिस पकड़ भी सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हानि सिद्धांत की। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के जो स्वसंबंध कार्य है और पर संबंध जो कार्य है उसमें अंतर क्या है उसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वसंबंध कार्य क्या है? वह कार्य है जिसको करने के बाद केवल कर्ता के ऊपर ही फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति काम को कर रहा है ना, उसी के ऊपर फर्क पड़ता है, उसी को फिर सिर्फ उस काम का फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, मान लो कि मैं सुट्टा मार रहा हूँ, वैसे सुट्टा मारता नहीं हूँ। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो राम का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि राम जो है वो सुट्टा मारता है। ठीक है, किसी बंद कमरे में सुट्टा मारे, ऐसे जगह पे सुट्टा मारा है जहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो उसका फर्क क्या होगा, सिर्फ उसी के ऊपर बढ़ेगा। तो ये क्या है, स्वसंबंध हो गया, स्वसंबंध कार्य हो गया। दूसरी तरफ पर संबंध कार्य की अगर बात करें तो इसमें किए जाने वाले कार्यों का जो प्रभाव है वो कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी पड़ता है। जैसे कि राम है, मान लो राम बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे सुट्टा मार रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो और दूसरे लोगों पर ही पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पर संबंध, जो कि दूसरे व्यक्ति से भी ये काम क्या करता है, एक तरीके से संबंध रखता है, दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित करता है ऐसे काम, है ना। अब अगर हम स्वसंबंध कार्य की बात करें तो इन कार्यों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य या किसी बाहरी सत्ता को नहीं है। इसमें क्या है कि बाहरी सत्ता कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर मैं अकेले में किसी कमरे में अगर सुट्टा मार रहा हूं तो वहां पे सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसमें मेरे को आके मना नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो मेरा अधिकार है एक तरीके से। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम पर संबंध कार्य की बात करें तो इन कार्यों पे क्योंकि दूसरे लोगों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, है ना। पर संबंध जैसे मैंने बोला कि बाहर जाके राम सुट्टा मार रहे हैं तो उसका फर्क तो भाई दूसरे के ऊपर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। बाहरी कोई प्रतिबंध राज्य जो है या जो सरकार है वो प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो स्वसंबंध कार्य और पर संबंध कार्य में जो अंतर बताया था उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या। देखिए दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपनी बात को, अपने विचारों को किसी भी व्यक्ति के सामने या सरकार के सामने रख सकते हो। उसके लिए आप पूरी तरीके से क्या हो, स्वतंत्र हो। इसी को हम कहते हैं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी दी जाएगी, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको बोलने की आज़ादी दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बक दे, कुछ भी बोल दे, है ना। किसी के जाति के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। मतलब आपको अब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं जिससे कि किसी के जाति को या धर्म को ठेस पहुंचे, किसी को नुकसान हो।
तो ये हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल करते हैं। उसके बाद एक आखिरी शब्द है, वो है उदारवाद। उदारवाद क्या है? तो उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि भाई हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने की अनुमति मिलनी चाहिए, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने का ढंग सीखना चाहिए, अपनी मर्जी से जीवन को जीने का मतलब अधिकार होना चाहिए। ये क्या है? उदारवादी विचारधारा में आते हैं। उदारवादी कहीं ना कहीं मुक्त बाजार की बात करते हैं कि भाई बाजार में राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम हो, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाजार क्या हो? मुक्त हो सरकार के हस्तक्षेप से। तो इसी को हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को यार एक बार दोबारा देख लो ना। सारे टॉपिक तो मैंने आपको आसान और सरल भाषा में समझा ही दिया है। तो दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।